अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। पेरिस में होने वाली ओलंपिक्स में शामिल पाकिस्तानी बॉक्सर ज़ोएब इटली से फरार हो गया, और ना सिर्फ फरार हो गया बल्कि अपनी साथी बॉक्सर के बैग से 250 पाउंड भी चोरी किए और चला गया। अच्छा, अब ये खबर बता रहे हैं सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन कर्नल नासिर, वो इस मामले की तस्दीक करते हैं और कहते हैं वाकई ज़ोएब जो है वो फरार हो गया इटली से। उसके पास शेंजन वीजा था 30 दिन का, और वो 22-23 मुल्क में घूम सकता था, जा सकता था, तो उसने मौके का फायदा उठाया और वो भाग चुका है। अपने पहले ही मुकाबले में वो आया भी नहीं और उसके जो मद्दे मुकाबिल था उसको वॉक ओवर दे दिया गया और वो जीत गया। अब इस खबर को इसी तरह से बताया जा रहा है, और ये खबर है भी इसी तरह, वो लड़का ज़ोएब जो बॉक्सर है वो चला गया, वो भाग गया। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि क्यों भागा। हर खबर तो पुलिस में दर्ज करवा दी गई कि वो भाग गया है, कभी पकड़ा जाएगा, इलीगल हो जाएगा तो आज नहीं तो कल वापस आ जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना, आप भी सोचते हैं क्यों भागा। आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है। जो कर्नल नासिर साहब हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं, उनको भी पता है, पाकिस्तान की हुकूमत को भी पता है, और इटली की पुलिस को भी पता है कि वो क्यों भागा। वो इसलिए भागा क्योंकि उसके अपने वतन में उसका रोजगार ठीक नहीं होगा। वो इसलिए भागा क्योंकि उसकी रोटी पूरी नहीं होती होगी। वो इसलिए भागा जो उसकी ख्वाहिशात हैं, उसके बीवी बच्चों की, उसके घर वालों की, वो पूरी नहीं होती होगी। वो इसलिए भागा। अब आए थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर उसकी लाइफ को स्टडी करते हैं कि जब वो पाकिस्तान में वापस आता था, ये तो इवेंट्स है ना, इवेंट्स खेल के तो उन्होंने वापस आना होता है, तो उसके बाद पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन उसके साथ कितना तावन करती थी, उसकी तनख्वाह कितनी थी, कितने लाखों में उसकी तनख्वाह थी जो वो ना जाता, यानी वो सारी चीजें, और उसकी जिंदगी कैसे गुजरी, थोड़ी सी इस पे नजर डालते हैं। अच्छा, फरवरी 2022 में ज़ोएब ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बताया था कि हम सारे दोस्त चंदा इकट्ठा करके ट्रेनिंग का सामान जो है वो पूरा करते हैं। आपको बताता चलूं, उसने ये भी बताया कि मेरा बाप भी इंटरनेशनल बॉक्सर था, मेरा भाई भी इंटरनेशनल बॉक्सर है और मैं भी इंटरनेशनल बॉक्सर, लेकिन हम चंदा इकट्ठा करते हैं, चंदे के पैसों से हम बॉक्सिंग का सामान पूरा करते हैं। ये है हमारी फेडरेशन, हमारी हुकूमत का हाल प्लेयर्स की देखभाल के हवाले से। मजीद उसने बताया था कि मैंने काजाकिस्तान में अंडर 22 में कांसी का तमगा जीता था। उसने ये भी कहा था कि लियारी की गली गली में आपको स्पोर्ट्समैन मिलेगा। लियारी को मिनी ब्राजील तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स की सहूलियात उस तरह से नहीं। ये उसकी निजी जिंदगी थी। आप सोचें, जो इंसान चंदे के पैसे इकट्ठे करके बॉक्सिंग के ग्लव्स खरीदता है या सामान खरीदता है, शॉर्ट्स खरीदता है, कपड़े खरीदता है, या तो आप खुद सोचें जब वो उसको मौका मिलेगा वो क्या करेगा। हुजूर, ये उनका कसूर नहीं है, यह हुकूमतों का कसूर है। अगर आपके मुल्क के अंदर इंसाफ हो, रोटी पूरी हो, बुनियादी जरूरियात पूरी हो, तो प्लेयर्स को क्या जरूरत पड़ी है भागने की। कोई शौक से परदेसी होता है जी? क्या उसको नहीं पता अब कम से कम 5-10 साल के लिए अब वो अपने घर वालों से बिछड़ गए? इतना बड़ा सेक्रीफाइस उसने सिर्फ पैसों के लिए दिया है? नहीं यार, दिल नहीं मानता। सिर्फ पैसों के लिए कोई ऐसी हरकतें नहीं करता। ये रोटी होती है। वो कहते हैं ना, तू की जाने गुलाम फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। वो रोटी की खातिर भागते हैं, उनकी रोटी पूरी करें, उनकी जरूरियात पूरी करें। प्लेयर्स तो सदियों में पैदा होते हैं। आप क्यों नहीं ज्यादा गोल्ड विन करते? आप क्यों नहीं वर्ल्ड कप जीतते? क्योंकि आप प्लेयर्स की कदर नहीं करते। हमारे प्लेयर्स की कदर ये है कि पीएसएल में एक डिप्टी कमिश्नर ने प्लेयर्स की फैमिलीज को उठा के कहा चले जाइए, मेरा ग्राउंड है। ये हमारी हैसियत है। गुजारिश ये है मेरी पाकिस्तान के तमाम स्पोर्ट्स के बोर्ड से, अपने प्लेयर्स, और खास करके ऐसी गेम्स में, आर्म रेसलिंग की भी बात करूं तो हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं, लेकिन उनको वीजा ही नहीं, उनके पास पैसे ही नहीं पूरे होते, अपने खर्चे पे उन्हें जाना होता है चैंपियनशिप में जाने के लिए। तो पाकिस्तान, जहां पे हम बहुत सारा पैसा जो है वो इसलिए खर्च करते हैं कि कैसे नेट बंद करना है, कैसे फेसबुक बंद करनी है, कैसे ट्विटर बंद करना है, कैसे फलां शहर बंद करना है, कैसे ये करना है। अगर यही पैसा स्पोर्ट्स पे लगाएं, अस्पतालों पे लगाएं और लोगों के रोजगार के लिए लगाएं, तो पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा। नई हुकूमत है, नया दौर है, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा और हमारे स्पोर्ट्समैन को उसका हक मिलेगा।